हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बाय पवन राणा में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारी चल रही है सम इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड दियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सीरीज, और उस सीरीज में हमने बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है और उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी देखा है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने फंक्शन की बहुत सी इन्फॉर्मेशन को नोट भी किया था, जैसे कि हम फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं डोमेन रेंज। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम देख ही रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम डोमेन रेंज फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, इन टू है, साथ ही साथ में कंटिन्यूटी, डिफरेंटिबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो गाइस, उसी सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यार गाइस, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस what is the definition of exponential function, right? A function f from r to r defined by fx equal to a to the power x where a does not equal to 1 and a greater than 0 is called exponential function। तो यार गाइस, कोई भी फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल कब कहलाता है? जब हमारा फंक्शन क्या रियल से रियल में डिफाइन है, मतलब क्या जो हमारे डोमेन है वो रियल हो और कोडोमेन भी हम क्या रियल हो, ठीक है ना। तो डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ठीक है ना। हमारा फंक्शन कुछ इस फॉर्म में हो, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 1, ए हमारा ए की वैल्यू क्या 1 नहीं होनी चाहिए, एंड ए ग्रेटर देन 0, और ए हमारा क्या 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, राइट। तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है या चरघातांकीय फंक्शन कहलाता है। तो यार गाइस, अब आपका एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर क्या a डज नॉट इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन 0 1 क्यों है, इससे क्या प्रॉब्लम है? तो गाइस, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन दो चीज़ों से इसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं यदि a डज नॉट इक्वल टू 1 है एंड a ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे a की क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है या क्या a की यहाँ पे दो रेंज बन सकती है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या हो सकता है? फर्स्ट हमारा हो जाता है कि a ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट हमारा क्या दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो हमारा a क्या होगा, a हमारा हो सकता है ग्रेटर देन 1 हो सकता है, और दूसरा हमारा जो a होगा वो 0 से तो क्या ग्रेटर होगा और 1 से लेस होगा, ठीक है। क्योंकि फंक्शन ax जो है वो क्या a डज नॉट इक्वल टू 1 है और a ग्रेटर देन 0 1 है। तो ये जो दोनों रेंजें हैं ये इन दोनों कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो हमारी फाइनली यहाँ पे दो रेंज बनती है, a ग्रेटर देन 1 और a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो गाइज, इन दोनों फेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और फिर इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे कि क्या जब a ग्रेटर देन 1 है और a ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है तो इनके किस किस फॉर्म में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा a ग्रेटर देन 1 और सेकंड था a 0 से ग्रेटर एंड लेस टू 1, ठीक है ना। और फंक्शन हमारा जो था वो था क्या एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स, ये हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यहाँ पे बोला है इसने कि a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और यहाँ पे बोला है कि a 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए और 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स
जब हमारा a क्या है ग्रेटर 1 है तो इसकी हमारे क्या अब टोटल डिपेंड करता है x पर, राइट कि x हमारा जो है रियल नंबर है, जैसे कि हमने पढ़ा भी था fx इक्वल टू, बताया मैंने आपको पहले, fx इक्वल टू ax है और उसमें f फ्रॉम r टू r लिखा था, मतलब क्या जो x वैल्यू लेगा वो हमारे क्या रियल नंबर से लेगा। वी नो दैट व्हाट इज रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो इज अ रियल नंबर, राइट। तो देखिए x की 3 वैल्यू क्या पॉसिबल है, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, राइट। तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर हो गया, ये हमारा क्या 0 हो गया और ये हमारा क्या नेगेटिव नंबर हो गया, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम कि इनके लिए हमारा फंक्शन क्या मिलने वाला है तीनों चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो आप देखिए फर्स्ट, यदि x इक्वल टू 0 हो जाए, x इक्वल टू फंक्शन में 0 हो जाए तो a की पावर 0 या समथिंग की पावर 0, वी नो दैट समथिंग की पावर 0 इक्वल टू 1, राइट। तो x इक्वल टू 0 पर हमको फंक्शन की वैल्यू मिलने वाली है 1, राइट। अब देखते हैं यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो, राइट, यदि x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है ना। यदि हम x की वैल्यू लेस देन 0 ले लें तो क्या ले लें भाई, हम ले लें -1/2, ठीक है ना। और a हमारा क्या ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या अगर हम a 2 ले लें, क्योंकि ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो हम a ले लें 2 और x बोल रहा है लेस देन 0, ठीक है ना। अगर a लेस देन 0 बोल रहा है मतलब क्या नेगेटिव होना चाहिए, और नेगेटिव क्या होता है -0.1, 0.2, -0.5, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं नेगेटिव -1/2, एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो -1/2 देखें तो अगर इसको क्या हम अपॉन में ले जाएं, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो क्या इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा कुछ 1/2 की पावर 1/2, और 1/2 की पावर 1/2 क्या स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, ठीक है ना। और 2 की जो वैल्यू होती है 1.44 समथिंग होती है, 1.44 समथिंग होती है, ठीक है ना। तो हम देखें कि अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमको जो फाइनली मिलने वाला है वैल्यू मिलेगी वो हमको क्या 1 से क्या मिलेगी लेस मिलेगी, ठीक है ना। तो फाइनली अगर हम देखें यहाँ पे हमको वैल्यू मिलने वाली है लेस देन 1, लेस देन 1, ठीक है ना। इसमें हमको वैल्यू मिलने वाली है लेस देन 1, कब, जब a हमारा क्या ग्रेटर देन 1 हो और x क्या हो लेस देन 0 हो, राइट। और सेम दैट अगर हम यहाँ पे भी पता करें, ठीक है ना, तो 2 की पावर, अब इसके लिए चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। अब इसके लिए हम देखें x ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो, अगर 0 से बड़ी होगी तो 1 मान के चलो, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो इसका आंसर आ रहा हमारा 2, मतलब क्या ग्रेटर देन 1। इससे हमको पता चलता है कि जो हमारा ax की वैल्यू होगी x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगी ग्रेटर देन 1, राइट। तो हमको कुल यहाँ पे fx को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया है। फर्स्ट हमारा क्या fx इक्वल टू ax की वैल्यू लेस देन 1 होगी कब, इफ x लेस देन 0। सेकंड ax की वैल्यू 1 होगी जब x इक्वल टू 0 होगी, और लेस देन 1 होगा कब, जब x ग्रेटर देन 0। तो यह था हमारा फंक्शन को हमने ब्रेक किया जब हमारा a ग्रेटर देन 1 था। तो चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं इसके सेकंड फेज पर, कब, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन हो हमारा 1, ठीक है ना। तो देखिए जरा अगेन इसके लिए fx इक्वल टू a की पावर x, fx इक्वल टू a की पावर x को हम 3 पार्ट्स में अगेन तोड़ेंगे, क्योंकि x अगेन इसने क्या बोला है रियल नंबर बोला है, ठीक है ना। तो रियल नंबर बोला है तो वही अगेन हम लेंगे क्या x 0 लेंगे, x ग्रेटर देन 0 लेंगे, और सॉरी पहले लेस ले लेते हैं फिर इक्वल ले लेते हैं, और थर्ड में ले लेते हैं हम क्या ग्रेटर 0, ठीक है ना। तो अगेन इससे भी हमको क्या 3 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। यदि हमारा क्या a की वैल्यू क्या बोल रहा है, a की वैल्यू बोला है भाई 0 से 1 के बीच, और 0 से 1 के बीच हम ले सकते हैं क्या 1/2, क्योंकि 1/2 क्या 0 से 1 के बीच होता है। और x बोला है यहाँ के लिए
लेस देन 0, मतलब क्या माइनस लेस देन 0 क्या -1 ले लीजिए, लेस देन 0 होता है -1, तो अगर -1 ले लें तो क्या हो जाएगा, इसको क्या नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर पे ले तो क्या इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, मतलब क्या मिल रहा है हमें 2 मिल रहा है। इसका मतलब है 2 जो होता है 1 से क्या होता है ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। और यदि x इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, a क्या है 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच हमने क्या ले लिया a ले लिया, और a की पावर सेकेंड में बोल रहा है 0, तो समथिंग की पावर 0 इक्वल टू 1, तो अगेन यहाँ पे मिल जाएगा हमको इक्वल टू, राइट। अब देखते हैं थर्ड में x ग्रेटर देन क्या बोल रहा है 0 बोल रहा है, x क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 0 ले लीजिए 1, तो 1/2 की पावर आ रहा है क्या हमारा 1/2 की पावर 1 होता है 1/2, और 1/2 को लिखते हैं क्या 0.5, मतलब क्या 0.5 से हमको पता चल रहा है कि जो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें ऑल x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें a की पावर x क्या मिलेगा हमें ऑलवेज ग्रेट लेस देन 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा 2 फंक्शन में हमारा ब्रेक हो गया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, सॉरी a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, तो इसमें हमारा 3 इसमें हमारा फंक्शन ब्रेक हो गया। अगेन यहाँ पे भी क्या 3 इसमें ब्रेक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम इसका 1 बाय 1 मैनी इंफॉर्मेशन इसका चेक करेंगे। तो चलिए गाइज, अब देखिए fx इक्वल टू a की पावर x इक्वल टू फर्स्ट हो रहा है लेस देन 1, कब जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, क्योंकि fx हमारा क्या होता है y होता है, राइट, fx हमारा क्या होता है y होता है, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो रही है लेस देन 1 हो रही है, ठीक है ना। यदि हमारा x 0 हो रहा है तो y 1 हो रहा है, यदि x ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो y ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो हमको पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है हमको क्या है एट x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1, मतलब क्या एक पॉइंट हमें मिला 0,1, राइट। तो 0,1 हमारा कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि y एक्सिस पर हमारा क्या x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y हो जाएगा 1। तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ हमारे होंगे, ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल ग्राफ हमारे होंगे a ग्रेटर देन 1 के लिए, वो सारे हमारे जो ग्राफ होगा वो 0,1 से क्या होके जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो गया हमारा 0,1 हमारा क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए जैसे जैसे x लेस देन 0 हो रहा है तो y क्या हो रहा है लेस देन 1 हो रहा है, मतलब क्या x लेस देन 0 हमारा क्या y एक्सिस के लेफ्ट साइड होता है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड हमारा क्या x लेस देन 0 होता है, और y लेस देन कितना हो रहा है, y क्या हो रहा है y क्या हो रहा है लेस देन 1 हो रहा है, 1 कहाँ पे है ये पे, ठीक है ना। मतलब क्या y जैसे हमारा क्या x लेस देन होगा y भी हमारा क्या लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। जैसे हमारा x लेस देन 0 होगा, मतलब x हमारा क्या भाई लेस देन 0 का इधर के लिए, तो y हमारा लेस देन 1, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा, जैसे क्या x लेस देन हो रहा है तो y लेस देन हो रहा है, x लेस देन हो रहा है y लेस देन हो रहा है, तो ऐसा ऐसा चलता रहेगा। और ये जो ये लाइन है ग्राफ है ये हमारा क्या कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि क्या यहाँ पे y की वैल्यू हमें कहीं भी 0 नहीं मिली है, ठीक है ना। क्योंकि ये तभी तो 0 इसको टच करेगा जब क्या हमारा y 0 आता, तभी तो हमारे एक्सिस पर क्या x एक्सिस पर तो y 0 होता है, तभी तो हमारा क्या ये फंक्शन फंक्शन का जो ग्राफ था वो कट करता, ठीक है ना। अभी कट नहीं करेगा, ठीक है ना, लगेगा कि कट कर रहा है पर कट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए
x जब लेस देन 0 हो रहा था, लेस देन 0 इधर को होता है, तो y लेस देन 1 हुआ, y क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, मतलब क्या ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, y एक्सिस की राइट साइड में क्या x पॉजिटिव होता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू क्या 1 से बड़ी होती रहेगी, ठीक है ना। तो हमारा क्या x बढ़ता रहा और y भी बढ़ता रहा, तो हमारा कुछ फाइनली कुछ इस टाइप का हमको क्या ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो ये है हमारा ग्राफ इतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है ना, आप इसको अच्छा बना सकते हैं थोड़ा। अच्छा, तो ये था हमारा ग्राफ किसके लिए, f(x) इक्वल टू a की पावर x के लिए इफ a ग्रेटर देन 1, राइट। अब सेकंड देखते हैं, f(x) इक्वल टू a की पावर x कब, जब हमारा क्या a की पावर x लेस देन 1 है, क्या सॉरी a की पावर x ग्रेटर देन क्या 1 है, इफ x लेस देन 0 है, x इक्वल टू 0 पर y मिल रहा है 1, x ग्रेटर देन 0 पर y मिल रहा है लेस देन 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा कंडीशन उल्टी होने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं जस्ट इसका हमें क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है, ठीक है ना, जस्ट इसका अपोजिट मिल रहा है, तो ग्राफ भी हमें क्या इसका अपोजिट मिलने वाला है। फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, x इक्वल टू 0 पर y मिल रहा है हमें 1, ठीक है ना, y 1 मिल रहा है, y क्या मिल रहा है यहाँ पे 1 मिल रहा है, मतलब क्या x 0 पर, x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पर होता है, और y मिल रहा है 1, तो ये कुछ हमारा एक कोऑर्डिनेट होगा 0,1, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए x जैसे लेस देन हो रहा है, x लेस देन 0 है, तो y क्या मिल रहा है हमें ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, मतलब क्या जैसे जैसे हमारा x घटेगा वैसे वैसे हमारा क्या y बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो x जैसे यहाँ पे क्या है x मैक्सिमम होता है, x जैसे जैसे घटेगा तो वैसे क्या y हमारा मैक्सिमम होता है, y की वैल्यू बढ़ रही है और x हमारा घट रहा है, तो कुछ हमारा क्या ग्राफ ऐसे हमको क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि क्या जस्ट इसका हमें क्या अपोजिट मिलने वाला है, इफ कब a लेस देन 0 और सॉरी a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो हमारा दो ग्राफ मिले हमें, a की पावर x के लिए फर्स्ट कंडीशन में a ग्रेटर देन 1 के लिए, और सेकंड कंडीशन मिली हमको क्या a ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो गाइस फाइनली जो f(x) इक्वल टू a की पावर x है, इसका जो में ग्राफ होता है, ठीक है ना, तो f(x) इक्वल टू a की पावर x आइडेंटिकल होता है हमारा e की पावर x का। e की पावर x भी हमारा क्या आइडेंटिकल फंक्शन सॉरी एक्सपोनेंशियली फंक्शन होता है, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर क्या होती है 2.67 समथिंग होती है, जो कि इसकी रेंज में आ रही है, ठीक है ना। यदि हम कर दें कल के दिन f(x) इक्वल टू e की पावर x, ठीक है ना, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि a भी क्या हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है ना, क्योंकि e की पावर क्या होती है 2.67 समथिंग होती है, ठीक है ना, जो क्या भाई a ग्रेटर देन क्या है 1 है, ठीक है ना। तो e की पावर x का जो हमको ग्राफ मिलेगा वो भी हमको सेम ऐसा ही मिलेगा। ये क्या था हमारा a की पावर x, ये हमने क्या थोड़ा जनरल फॉर्म में लिया था, ठीक है ना। अगर हम क्या लें 2 की पावर x लें या 1 की पावर 1 तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है, 2 की पावर x लें और क्या 3 की पावर x लें, 4 की पावर x लें, तो हमको ऐसे ही ग्राफ मिलते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम 2 की पावर x लें तो 2 की पावर x मिल जाएगा, ये लो 2 की पावर x। अब क्या 3 की पावर x चाहिए तो 3 की पावर x मिल जाएगा हमको कुछ ऐसा, 4 की पावर कुछ x ऐसा मिलेगा, 5 की पावर x कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारे ग्राफ हमारे क्या, और e की पावर x क्या e की पावर होती है, e की वैल्यू होती है 2.67 समथिंग, तो 2 और 3 के बीच में कुछ न कुछ, ये क्या हमारा 2 था ये हमारा 3 था, तो हमारा ग्राफ कुछ इनके बीच में ही होके जाएगा, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा ये a की पावर x जनरल फॉर्म में लिया था, ठीक है ना। तो आप 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 5 की पावर x मोर देन फंक्शन की आप क्या इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए गाइज, और अगेन यहाँ पे अगर हम देखें a क्या बोल रहा है 1/2 बोल रहा है, सॉरी a क्या बोल रहा है
ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 बोल रहा है, मतलब क्या 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप की वैल्यू हमको इसमें क्या मिलने लगेगी, ठीक है ना। तो हम देखें अगर 1/2 ये लीजिए, 1/3 ये लीजिए, 1/4 सारा ये 1.4 से 0 और 1 से होके जाएंगे सारे पॉइंट, ठीक है ना। सॉरी यहाँ से थोड़ा अलग चला गया है, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट क्या हमारा 0, 1 से होके जाएंगे भाई, ठीक है ना। ये लीजिए, ठीक है ना। तो 1.3 की वैल्यू, 1.3 की वैल्यू क्या ये, 1.4 की वैल्यू क्या ये, और सारे पॉइंट हमारे क्या 0,1 से होके जाएंगे, राइट। तो ये हमारा फंक्शन f(x) = a⁴x आइडेंटिकल होता है हमारा a⁴x का, और f(x) = a⁴x आइडेंटिकल होता है f(x) = e⁻⁻x फंक्शन का। तो गाइज ये था हमारा फंक्शन का ग्राफ, राइट, और हमारा फंक्शन, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे इंफॉर्मेशन है उसको हम ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया भी था, हमको मिला था f(x) जब a > 1 था और a > 0 लेस देन 1 था, राइट। तो हमको दो ग्राफ मिले थे, एक मिला था कुछ इस फॉर्म में और एक मिला था इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो दो ग्राफ थे, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं 1 by 1 इसके डोमेन रेंज, कोडोमेन, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है हम ग्राफ की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको 1 by 1 बताता हूं, ठीक है ना। तो देखिए गाइज, डोमेन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, दो टेस्ट होते हैं। वैसे तो हम डोमेन को फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना, पर हम बेसिकली यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या ग्राफिकल मेथड से ही सब कुछ फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। इसलिए ही हमारा क्या ग्राफिकल मेथड हो जाता है उन सब चीज़ों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए की या जेईई प्री मेंस की, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी कमांड अच्छी है तो आप बहुत सी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। देखिए कैसे हम चेक करते हैं। फर्स्ट तो हम चेक करने वाले हैं डोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो देखिए गाइज, डोमेन के लिए चलते हैं हम एक्स एक्सेस पर, ठीक है ना। ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये हमारा क्या वाई एक्सेस है, ठीक है ना। तो डोमेन के लिए चलते हैं हम एक्स एक्सेस पर, क्योंकि डोमेन क्या होती है बच्चे, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वे सारी संभव मान जिसके लिए हमारा फंक्शन परिभाषित होता है, ठीक है ना। तो देखिए गाइज, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए हमको फंक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे केवल फंक्शन इतना ही दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फंक्शन यहीं तक है, ठीक है ना। ये जो हमारा लाइन है ये बच्चे इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, और ये भी क्या जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और आ भी कहाँ से रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है, पर क्या x को टच नहीं करेगा, यहाँ पर भी x को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्योंकि क्या y की वैल्यू हमको 0 नहीं मिल रही है। यदि y की वैल्यू 0 मिलती तो ये अवश्य इस फंक्शन को क्या कट करता, इस क्या x एक्सिस को फंक्शन हमारा क्या कट करता, पर अभी नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका डोमेन रेंज। तो मैंने जैसे बताया आपको कि डोमेन के लिए हम चलते हैं x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम चेक करते हैं, x एक्सिस पर जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमें ग्राफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। हम फंक्शन क्या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रत्येक पॉइंट पर चेक करते हैं ग्राफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो मैं गया फर्स्ट पहले क्या मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाऊंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता हूँ एक्स एक्सिस के और चेक करता हूँ ग्राफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हम चले, हमने देखा भाई यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। हम देखें प्रत्येक रियल नंबर पर, पॉजिटिव रियल नंबर पर क्या हमको ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। प्रत्येक पॉजिटिव रियल नंबर पर ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू के लिए हमको ग्राफ मिल रहा है। आप चेक करेंगे x की जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी, ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक पॉइंट के लिए हमको क्या पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मिल रहा है।
x इक्वल टू 0 पर भी हमको ग्राफ मिला था, x इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा था, 1 हो रहा था, ठीक है ना। अगेन अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब क्या नेगेटिव रियल नंबर में जाएं, ठीक है ना, तो उस पर भी चेक करें तो उस पर भी हमें क्या ग्राफ भी मिल रहा है, प्रत्येक पॉइंट पर हमको क्या हो रहा है, ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। सारी रियल नंबर के हमको ग्राफ मिल रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर, या इसको हम कहते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अगेन इसका भी क्या डोमेन हमारा वही हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी या रियल नंबर, क्योंकि इसके क्या प्रत्येक रियल नंबर पर हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन का ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चेक करते हैं रेंज कैसे फाइंड करनी है। तो रेंज के लिए मैंने क्या बोला था, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y एट विच आउटकम्स फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है ना। वह सारी वैल्यू जो हमको क्या x के रखने पर हमें क्या मिलती है, ठीक है ना। तो x के रखने पर हमें क्या क्या वैल्यू मिल रही है भाई, x के रखने पर हमें क्या मिलता है, y मिलता है, ठीक है ना। तो हमने जाना है y एक्सिस पर और चेक करना है कि प्रत्येक पॉइंट्स पर हमें क्या ग्राफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं गया y एक्सिस पर और चेक किया प्रत्येक पॉइंट में ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है भाई, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और प्रत्येक पॉइंट पर हमको क्या, अगर हम क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, y एक्सिस के क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब क्या रियल नंबर क्या पॉजिटिव रियल नंबर पे चल रहे हैं, तो हमको ग्राफ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा, यहाँ पे मिल रहा, इधर मिले चाहे इधर मिले, ठीक है ना, पर ग्राफ मिलना चाहिए प्रत्येक पॉइंट पर, ठीक है ना, प्रत्येक पॉइंट पर ग्राफ मिलना चाहिए, मिलेगा 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 मिलेगा, तो मतलब क्या पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमको ग्राफ मिल रहा है, ठीक है ना। पर अब हम चेक करते हैं भाई नेगेटिव रियल नंबर के लिए, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 0 पर अब हम देखेंगे, सॉरी एट y इक्वल टू 0 पर देखें तो हमको ग्राफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला ये वाला जो लाइन ग्राफ है हमको ये कभी भी y एक्सिस को कट, x एक्सिस को कट नहीं करेगा। यदि x कट करता तो शायद हमको क्या ग्राफ मिल जाता, ठीक है ना। एट y इक्वल टू 0 पर कट नहीं कर रहा है तो y इक्वल टू 0 पर भी हमको ग्राफ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं y एक्सिस के, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी हमको क्या ग्राफ नहीं मिला है, आप देख सकते हैं कहीं भी हमको ग्राफ नहीं मिला है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमको जो इसकी रेंज मिल रही है, ठीक है ना, रेंज मिल रही है वो क्या मिल रही है हमको, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर, या इसको हम कह देंगे R+, राइट। अब थर्ड देखते हैं हम क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। मतलब क्या, कंटिन्यूटी का मतलब होता है हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना, या कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो देखिए हमारा फंक्शन अपनी डोमेन में, ठीक है ना, कंटिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं पर भी टूटा नहीं है। जैसे आप चेक कर पा रहे होंगे, कहीं पर भी हमारा क्या फंक्शन टूटा नहीं है, कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, तो हमारा फंक्शन क्या कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अच्छा, और ये भी हमारा क्या कंटिन्यूअस होगा भाई, और इसकी भी रेंज क्या होगी हमारी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी ग्राफ हमें क्या पॉजिटिव रियल नंबर के लिए मिल रहा है ओनली, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चेक करते हैं, अच्छा 1 1 और ऑन टू भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि 1 1 और ऑन टू को कैसे हम चेक करते हैं। तो जिन लोगों को जिन लोगों ने अब तक हमारी 1 1 और ऑन टू वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने बताया भी है कि 1 1 और ऑन टू को कैसे हम ग्राफ की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक हमारा वीडियो नहीं देखी है वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसकी वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। तो अब देखते हैं कंटिन्यूस हमारा फंक्शन अपने डोमेन में है, यहाँ पे भी क्या कंटिन्यूस है, कहीं टूटा नहीं है। अब देखते हैं हम डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, कि डिफरेंटिबिलिटी चेक करते हैं कि डिफरेंटिबिलिटी है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबल के लिए हम देखते हैं कि हमारा प्रत्येक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है या नहीं। डिफरेंटिबिलिटी का मतलब भी यही होता है, यूनिक टेंजेंसी या स्मूथनेस, ठीक है ना, कि हमारा कर्व क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कहीं पर भी हमारा शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, या कहीं जंप नहीं होना चाहिए। जहाँ पे ये चीज़ें मिल जाती है वहाँ पे हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है, क्योंकि किसी भी शार्प पॉइंट पर या ब्रेक पर हम मोर देन 1 टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हमारा फंक्शन क्या वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, हमारा जो फंक्शन है वो कहीं पर भी
शार्प पॉइंट नहीं मिला। शार्प पॉइंट मतलब हुआ हमको क्या, कोना या इस टाइप का फंक्शन मिल जाए जहाँ पे अगर हम इसके ऊपर अपना हाथ फेरें, ठीक है ना, हम थोड़ा इमेजिन करना है, अगर इसके ऊपर हम फंक्शन के ऊपर हाथ फेरें तो हमको क्या ये चुभ रहा है, ठीक है ना, ये क्या इसकी नोक हमको क्या चुभ रही है, तो हमको नोक वाले फंक्शन नहीं मिलने चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। हमने फाइनली ये चेक करना है, ठीक है ना। यदि नोक चुभ गई, इमेजिन करना है नोक चुभ गई, तो सीधे कह दीजिए नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो आप जैसे चेक कर पा रहे हैं भाई, हमारे फंक्शन में हमको कहीं पर भी शार्प पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है ना, तो हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। ओनली एंडिंग पॉइंट को छोड़कर, और इसके कोई भी एंडिंग पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या हमारा जो फंक्शन है वो कहाँ से रियल नंबर में जा रहा है, इनफाइनाइट में जा रहा है, और हमको क्या इसके एंडिंग पॉइंट भी पता नहीं है। तो ठीक है, तो ये फंक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और अगेन ये भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, राइट। अब हम चेक करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है ये थोड़ा आपको बता दूं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि मतलब हमारा ग्राफ क्या लगातार बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। मतलब क्या, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ यदि y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है तो हमारा फंक्शन क्या, इंक्रीजिंग होगा, राइट। इफ वैल्यू ऑफ x increasing as well as y value of increasing, then function is increasing function, otherwise decreasing function। यदि क्या x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। यदि x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू भी बढ़े तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, ठीक है ना। आप जैसे देख रहे हैं x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट के लिए क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। और जैसे हम ऊपर चलते हैं वैसे कि हमारी वैल्यू क्या बढ़ती रहती है, ठीक है ना। तो जैसे हम भाई राइट के लिए चले, हमारी x की वैल्यू बढ़ी और y की वैल्यू भी क्या थोड़ा थोड़ा स्लोप क्या ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जैसे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ भी बढ़ रहा है और x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ भी बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है मतलब ग्राफ भी बढ़ रहा है, मतलब क्या y की वैल्यू बढ़ रही है। तो x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ एज वेल एज y की वैल्यू भी हमारी क्या इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट। और अगर इस फंक्शन की बात करें कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, x की वैल्यू मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट जाते जाते समय क्या होता है, हमारा वैल्यू घटता जाता है। तो लेफ्ट से हम राइट को चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लेफ्ट से राइट को चले, x की वैल्यू घटी तो x की वैल्यू क्या बढ़ रही है। अगर x की वैल्यू क्या लेफ्ट टू राइट के लिए होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जैसी बढ़ रही है, ग्राफ हमारा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, मतलब क्या y की वैल्यू क्या घट रही है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू घटने के साथ साथ, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है ना। x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो इसमें लिख देंगे अब ओनली डिक्रीजिंग, राइट। ये हो जाएगा हमारा क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा इंक्रीजिंग है और ये हमारा है डिक्रीजिंग, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमको क्या, पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही हम मैक्सिमा मिनिमा पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अदरवाइज बिना ग्राफ के भी हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, उसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर हम डिस्कस कर रहे होंगे मैक्सिमा और मिनिमा पर, ठीक है ना। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम चेक करते हैं कि हमको क्या है, मैक्सिमम पॉइंट क्या मिल रहा है और मिनिमम पॉइंट क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब हमको मैक्सिमम पॉइंट मिलता है, मैक्सिमम पॉइंट मिलता है तो उस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अगर हमको मिनिमम पॉइंट मिलता है तो उस पर हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे फंक्शन में कि जो हमारा फंक्शन है उसका ना तो हमें मैक्सिमम पॉइंट पता है कि मैक्सिमम फंक्शन कहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। हम नहीं कह सकते हैं कि कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इनफाइनाइट को हम नहीं जानते हैं, राइट। तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका हम मैक्सिमम पॉइंट पता नहीं कर सकते हैं, और इनफाइनाइट से ही क्या, माइनस इनफाइनाइट से क्या ये आ भी रहा है, इसलिए हम इसका क्या
मिनिमम पॉइंट भी पता नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसका मिनिमम पॉइंट भी नहीं मिल रहा है और मैक्सिमम पॉइंट भी नहीं मिल रहा है तो हम इसके क्या मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम कह देंगे सिंपली नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, राइट। तो यार गाइज और 1-1 और ऑन-टू भी चेक कर सकते हैं हम, ठीक है ना। आपको बता दूं थोड़ा 1-1 ऑन-टू कैसे चेक करते हैं। 1-1 और ऑन-टू के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, एक्स एक्सिस के हम क्या पैरेलल बहुत सी लाइनें क्या करते हैं ड्रॉ करते हैं। यदि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर हमारा कर्व एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करने पर एक लाइन कर्व को ओनली 1 टाइम कट करे तो हमारा फंक्शन क्या होता है 1-1 होता है। यदि मोर देन 1 टाइम कट करे तो हमारा फंक्शन मैनी-1 होता है, ठीक है ना। यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए मैंने बहुत सी पैरेलल लाइन ड्रॉ की है इसमें, ठीक है ना। तो जितनी भी पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ की वो क्या ओनली 1 टाइम हमारे कर्व को क्या कर रही है कट कर रही है। हमारा कर्व ये वाला है, ठीक है ना, और ये पैरेलल लाइन हमारे क्या ओनली 1 टाइम कट किया है प्रत्येक बार क्या ग्राफ को, ठीक है ना। तो यदि प्रत्येक बार को हमारा जो पैरेलल लाइन है ग्राफ को 1 टाइम कट करे तो हमारा फंक्शन क्या होता है 1-1 होता है, ठीक है ना। अदरवाइज हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी-1, ठीक है ना। और साथ ही साथ में हम कैसे पता करें कि ऑन-टू है। ऑन-टू के लिए क्या देखते हैं हम, ऑन-टू के लिए देखते हैं हम ऑन-टू के लिए हम चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो ग्राफ है ऑन-टू के लिए अगेन हम चेक करते हैं अगेन वर्टिकल लाइन टेस्ट। उसके लिए क्या हम देखते हैं कि यदि हमारी पैरेलल लाइन वाई एक्सिस को कट करने के साथ साथ वाई एक्सिस को, एक बार दोबारा सुन लीजिए, वाई एक्सिस को कट करने के साथ साथ हमारी पैरेलल लाइन यदि ग्राफ को भी कट कर दे तो हमारा फंक्शन हो जाता है ऑन-टू फंक्शन, या जैसे हिंदी में कहते हैं आच्छादक फंक्शन, राइट। तो हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की और चेक किया कि प्रत्येक बार वाई एक्सिस से जाने वाली लाइन हमारी क्या ग्राफ को भी क्या कर रही है कट कर रही है, पर ओनली क्या कर रही है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कट कर रही है ओनली जब क्या हमारा रियल नंबर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब या जब वाई हमारा क्या हो रहा है रियल नंबर हो रहा है या पॉजिटिव रियल नंबर हो रहा है। पर हमारा फंक्शन क्या था f फ्रॉम r टू r था, ठीक है ना, मतलब क्या रियल टू रियल, ठीक है ना। तो रियल नंबर तो नीचे भी होता है, ठीक है ना। तो रियल नंबर हमने नीचे देखा तो भाई नीचे तो कट नहीं कर रहा है ग्राफ को, नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या ऑन-टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइज आज रखते हैं इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं जल्द ही नए टॉपिक के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।